नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री के साथ मेट्रो रेल के विस्तारीकरण और आरआरटीएस को स्थापित करने के लिए बैठक हुई। बताते चले कि विभिन्न मेट्रो रेल और आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन को मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को मेट्रो रेल और आरआरटीएस जैसी सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत है। दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम, फरीदाबाद, जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 56 से पंचगांव तक मेट्रो लिंक की डीपीआर मिलते ही 15 दिन में केंद्र से मंजूरी मिलेगी। रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफ़ी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को, उनको आने जाने में जो सफ़र का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ कर के, चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है। और सिरसा जिले में लगातार पराली को आग लगाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका आपको बता दें कि लेकर अब कृषि विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कृषि विभाग की ओर से ऐसे 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्होंने पराली को आग लगाई थी। वहीं 5 किसानों पर लगभग 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। तो वहीं अलग अलग माध्यम से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है और विभाग और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी जा रही है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिरसा में हरसक के माध्यम से कुल 16 जगह पर आगजनी की घटना मिली थी। जिला सिरसा के अंदर तो हरसक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटना प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पर हमें पराली जली पाई और उन 5 को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया और लगभग 20,000 रुपये 5 को जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक नई जलीला कलां में हमें सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। और इसके अतिरिक्त उनकी जो रेड एंट्री रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रेड एंट्री की गई है, वो 2 साल तक अपनी एमएसपी पे फसल नहीं बेच पाएंगे, चाहे वो रबी की है चाहे खरीफ की है। और वही एससी आरक्षण में वर्गीकरण की घोषणा पर डीएससी समाज के प्रबुद्ध जनों ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में पहुंचकर सरकार के इस फैसले पर अपना आभार प्रकट किया। सीएम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एससी वर्गीकरण के फैसले को लागू करने का वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। डीएससी समाज में मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो एससी आरक्षण की वर्गीकरण की घोषणा हो चुकी है। डीएससी समाज ने सरकार का आभार भी जताया और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो है ये एक अच्छी पहल की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब जो है हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर डीएससी लागू की गई है। एससी आरक्षण में लगातार वर्गीकरण की घोषणा हो रही थी और अब एक जमीनी स्तर पर इसे अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जहां पर अब कहीं ना कहीं एससी समाज वाले लोगों के लिए, अब समुदाय वाले लोगों के लिए एक अच्छी पहल देखी जा रही है, जहां पर डीएससी समाज के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो वही डीएससी समाज ने भी सरकार का आभार जताया है। तो अब देखिए हरियाणा में लगातार इस मांग को लेकर लोगों के द्वारा उठाया जा रहा था, लेकिन इस बीच अब मुख्यमंत्री ने इसे अमली जामा पहना दिया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्रिपुरा के पूर्व सीएम और सांसद
विप्लव कुमार देव से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों को लेकर भी चर्चा हुई। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बन गई है, मुझे अगर आला कमान चौकीदार भी बनाए तो मैं बन जाऊंगा, तो वही उस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का सांस्कृतिक कार्यकर्ता हूं, हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखते, हमें काम करना सिखाया गया है। और इसी के साथ विज ने कांग्रेस की तरफ से लगातार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जो आदमी हार जाता है वो कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेता, वो दूसरों पर लगाता। ईवीएम जब जारी की जाती है सारी पार्टियों के नेताओं को पहले चेक करेंगे, पोलिंग स्टेशन पर भी सारे रिप्रेजेंटेटिव को चेक करेंगे। इसका मतलब इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बुद्धू थे, उनको पता नहीं था कुछ। और दूसरी बात ये है, कोर्टें सबके लिए खुली हुई है। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने फसल कटाई को लेकर कहा कि किसान को फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की तैयारी करनी होती है और इसलिए कई बार किसान जल्दी में पराली जलाने के गलत डिसीजन ले लेता है। कुछ अधिकारी किसानों को गलत डिसीजन लेने से रोक नहीं पाते और इसलिए आज कृषि विभाग के 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए दिल्ली स्वयं जिम्मेदार है। दिल्ली में 24 घंटे जो है 24 गंदे नाले में मिलते हैं और उससे प्रदूषण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। था भी पराली ना जलाई जाए, जहां किसानों ने गलत फैसले लिए, चाहे उन्होंने मजबूरी में लिए, लेकिन फैसला तो गलत है। जो कई चीज़ें अभी खेती बाड़ी जो है खुले आसमान के नीचे होती है, इंडोर तो है नहीं, ये प्रकृति पे आधारित है। और मैं समझता हूँ भाई कुदरत का इसमें ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। दुनिया में कितने बड़े फ्लड आए, कोई रोक नहीं पाया, बड़े से बड़ा देश भी धराशायी हो गया। तो खेती भी खुले आसमान में है। जब हम अपनी खेती की बात करते हैं, फसल काटते हैं, मंडी में ले जाते हैं, मंडी में बारिश आ जाती है तो परचेज में रुक जाती है, और खेत में बारिश पाएगी तो गिल्ला होगा, वो पराली की पैकिंग भी नहीं हो पाती। और हाल ही में रेवाड़ी से बीजेपी के विधायक बने लक्ष्मण सिंह यादव ने नगर परिषद पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली और लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकांश का मौके पर ही समाधान भी करवाया। उन्होंने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई होगी और इसी के साथ साथ सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी होगी। लक्ष्मण सिंह यादव ने बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को निर्देश दिया है कि जल्द अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा लें ताकि लोगों को असुविधा न हो। चुनाव के दौरान लोगों की बहुत सारी कंप्लेंटें थी, उन सारी चर्चाओं में आज अधिकारियों के बीच में की है और उनको अल्टीमेटम दिया है कि इन सारी समस्याओं को महीने में प्रयास करें कि दूर हो जाएं। अगर नहीं होती हैं तो भी फिर अधिकारियों को मैंने कह दिया सवारी अपने सामान की जिम्मेवार होगी, जिसका जो काम होगा अगर वो समय पे नहीं हुआ तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ी समस्या है, आज तक समाधान नहीं हो पाया। ये प्रॉपर्टी आईडी पे समाधान हो रहा है। आज भी कोई 5-4 कंप्लेंट प्रॉपर्टी आईडी पे आई है और ये सतत प्रक्रिया है कि 9 से 11 लगातार यहाँ परिषद में लोगों की कंप्लेंट सुनी जाएंगी, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी जाएंगी। और फतेहाबाद जिले में डीएपी खाद की समस्या को लेकर फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक का बलवंत सिंह दौलतपुरिया कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचे और कृषि विभाग के डीडीए राजेश बिहाग से मुलाकात की।
विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि किसान लगातार खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 2-4 दिनों में खाद की समस्या का हल नहीं होता तो वह कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर दरी बिछाने के लिए मजबूर होंगे। तो वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा धान की पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी 2 सीजन तक बंद किए जाने के फैसले पर भी विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार साजिश रचकर किसानों की एमएसपी को खत्म करना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा और वह खुद मुख्यमंत्री से संबंध में इस सवाल पूछेंगे। लोग किसान डीएपी के लिए मारे फिर रहे हैं, उसके लिए हम डीडी एग्रीकल्चर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कृषि डिपार्टमेंट भी इतना उदासीन है। इन्होंने सिर्फ 25,000 मीट्रिक टन की डिमांड भेजी है फतवा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि होनी चाहिए थी 35 से और 40,000 के बीच में। जब डिमांड ही कम भेजी है तो खाद कहाँ से उपलब्ध होगी? इसलिए हमने डीडी साहब से निवेदन किया है डिमांड आप और भेजो और जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति कराओ। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 12,500 मीट्रिक टन खाद के लोगों के घर में पहुँच चुकी है और यहाँ पे आ गई है। लेकिन मैंने इनको कहा भी सभी के आप स्टॉक चेक करो, मुझे नहीं लगता कि इतनी खाद लोगों के घरों में पहुँच चुकी होगी। मुझे लगता है अभी तक ये जो डीलर है उनके गोदामों में ही डीएपी पड़ी है और कहीं ना कहीं वो ब्लैक में बेचने के लिए वो प्रयासरत हैं। शासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हिसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया है कि फसल अवशेष जलाने के 19 मामले सामने आए थे। विश्लेषण करने पर 11 जगह फसल अवशेष जलाने की सही पाया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही जुर्माना लगाया गया है। गांव में जाकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि किसानों को भी समझना चाहिए कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को फसल प्रबंधन के विभिन्न तरह के तरीके अपनाने से फसलों के अवशेष जलाने की नौबत नहीं आती है। उन्होंने बताया कि हिसार जिले में बरवाला, उकलाना, नानौंद व हांसी में धान का उत्पादन अधिक होता है। उपायुक्त ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों से अन्य किसानों को सहयोग लेना चाहिए। प्रशासन से द्वारा गठित टीम से भी फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। वहीं जिला की सभी मंडियों में धान की कटाई के बाद फसल की आमद में तेजी आई है और ऐसे में मंडियों लिफ्टिंग में परेशानी लगातार होती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में भी धान की भारी आमद हुई है। तो सरकारी एजेंसियों और मार्केट कमेटी के अधिकारियों का दावा है कि शाहबाद अनाज मंडी में आमद के साथ तेजी से लिफ्टिंग हो रही है। शाहबाद मंडी में खाद्य और आपूर्ति निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि करीब 10.5 लाख क्विंटल की खरीद हो चुकी है और 7.5 लाख क्विंटल का उठान भी हो चुका है और इसी के साथ साथ एमएसपी के अनुसार किसानों के खाते में सीधे पेमेंट की जा रही है और वो भी 48 घंटे में पेमेंट हो रही है। राइस मिलों की हड़ताल खत्म होने के बाद लिफ्टिंग में तेजी आई है। काम संतोषजनक है। शाहबाद में जारी में कट की कोई सूचना नहीं है। शाहबाद मंडी में फूड एंड सप्लाई की अभी तक 10.5 लाख क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जिसमें से लगभग 75,000 एमटी या कहीं 7.5 लाख क्विंटल का उठान हो चुका है, जो कि लगभग 80% के आसपास है। और एमएसपी के आधार पर 2320 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट की जा रही है। जैसे माल का उठान होता है तो तुरंत 48 आवर में उनकी पेमेंट आ जाती है। और पिछले 10 दिन की बात करें, लगभग 18 लाख कट्टों का उठान हो चुका है और आने वाले 4-5 दिन में जो बकाया माल है उसका भी उठान होकर के किसानों के खातों में पेमेंट कर दी जाएगी। तो 1,72,000 कट्टों का उठान हुआ है।
जहां पर शाह अनाज में भारी आवक हो गई है, जिसके बाद से आपूर्ति निरीक्षक ने इस बात की पूरी जानकारी दी और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कुरुक्षेत्र से, जहां पर शाहबाद अनाज मंडी में अब भारी आवक होती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने नारनौंद की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धान की खरीद और उठान के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और इसी के साथ साथ इसके बाद किसानों की समस्याओं को भी सुना। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि नारनौंद की अनाज मंडी में धान से भरी पड़ी हुई है और अनाज मंडी में किसानों ने शिकायत की है कि सरकार की तरफ से 2320 रुपए की धान की फसल का एमएसपी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो परचेज किया जा रहा है उसके अंदर पैसे में कटौती यानी कि 2320 की बजाय किसानों को 2200 रेट मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किसान के साथ धोखाधड़ी है और हमारी सरकार से मांग है कि जो एमएसपी है उसी रेट पर किसान का धान खरीदा जाए। मंडी आपके सामने है, धान से भरी पड़ी है और जो मंडी में शिकायत आई है कि 2320 रुपए धान का एमएसपी है, जो सरकार परचेज कर रही है उसके अंदर पैसे में कटौती यानी बिल 2320 मिलेंगे, 120 या 150 रुपए कम देकर किसान को दिया जा रहा है, वो गलत है। मेरी सरकार से मांग है जो एमएसपी है पूरी एमएसपी के ऊपर किसान की धान खरीदी जाए, 1 रुपए की भी कटौती नहीं होनी चाहिए। 17 मिक्सचर की बजाय 12, 13, 14, 15 सूखा है धान। मैं आपके सामने डेयरी बात जमा सूखा पड़ा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हरियाणा कॉन्पेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग की अध्यक्षता नारनौंद में हुई मीटिंग के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार को व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, जबकि देश व प्रदेश में जीएसटी की दरें बहुत ज्यादा होने के कारण व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। पहले दिन जिन वस्तुओं पर 5% वेट पर होता था, आज उस वस्तु पर 18 से 28% जीएसटी लगा दिया गया है। देखिए, एक तो अगरवा धाम में आई साल विशाल वार्षिक मेला लगता है। 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा। देश के कोने कोने से लोग परिवार सहित उस मेले के अंदर भाग लेंगे। एक तो हमारे ये पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। दूसरा ये है, सरकार से मेरी अपील है कि हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सरकार द्वारा छूट देनी चाहिए। आज दिक्कत क्या है, लगातार देश और प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर लगाए गए नगर निगम में समाधान शिविर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर लोग अपने कामों को करने के लिए पहुंचे। नगर निगम में लगाए गए इस समाधान शिविर से जहां लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो वही कुछ लोगों के काम भी सिविल में नहीं हो पा रहे हैं। वही डोम में साइल बनवाने के लिए पहुंचे एक छात्र और बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने सारे प्रूफ लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान शिविर में उनका काम नहीं हो पा रहा है। वही बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर तरुण कुमार ने बताया कि लोग आए हैं और अपने काम करवाने के लिए जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनके आगामी 5 दिन में काम किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट का पूरा करने के बाद सभी के काम मौके पर ही कर दिए जाएंगे। सर, हम डोमिसाइल बनवाने आए थे अपने। क्या कह रहे हैं अब अधिकारी मिले हैं? परीक्षण सिविल लगाया हुआ है, वो ये बोल रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, पर वो ये बोल रहे हैं स्कूल से लिखवा के लाओ तब साइन करेंगे।
परिवार में और किसी का बना आपका? परिवार में भैया और मम्मी का बन गया है, पापा हमारे एक्सपायर हो गए। अच्छा, हमें कॉलेज में अर्जेंट चाहिए वरना नाम काट देंगे। आप रो रहे हो सुबह से बैठे हुए? यस सर। समाधान नहीं हो रहा कुछ भी? नहीं सर। तो जो समाधान शिविर लगा रखा है खाली ये नाम का क्या, इसमें कोई समाधान हो रहा नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो लग रहा है सब नाम का है। नहीं बना, नो कह रही 15 साल पुराना प्रूफ लाओ, मैंने सब प्रूफ लगा दें। जब भी 15 साल पुराना प्रूफ मांग रहे हैं, मेरे आदमी एक्सपायर हो गए, कोई सुनाई ही ना कर रही। बच्चे मेरे कॉलेज में जाती है तो उसने मांगी है, इसके कोई पैसा आ रहे हैं गरीबाई के तो वो दे रहे हैं, तो वो बिना डोमिसाइल ना भर रहे फार्म। सरकार की तरफ से हर डिपार्टमेंट में जो है समाधान शिविर लगाया गया है, इन शिविरों में लोग पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे हो, क्या समाधान हुआ कुछ अभी तक? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं दिया गया, कहते हैं कि टाइम हो गया, पीडीएफ बना के भेजो तो करेंगे। हम 9 महीनों से केवल पहले तो हमारी कहते हैं रजिस्ट्री में आईडी गलत जोड़ दी थी, अब वो 9 महीने में वो हटी है और अब मेरे नाम में योगेश कंसल है, रजिस्ट्री में भी योगेश कंसल है और इनके किसी भी कर्मचारी ने मेरे योगेश कुमार लिख दिया। भैया भाई जी पहले तो मुझे टाइम नहीं बताया इन्होंने और 9 से ज़्यादा टाइम दिया। मैं आया होता है 11 बज चुके हैं, अभी तो इंग्लैंड अंग्रेजों का टाइम हो गया 11 बजे, 11 बजे। ये इंडिया है। 6 महीने से मैं 10 छुट्टी कर चुका हूँ, 10 मैं टीचर हूँ दिल्ली में, लेक्चरार, और मेरे साथ ये ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। 28 नंबर में जाओ, 31 में जाओ, 22 में जाओ। मेरी आईडी मेरे पड़ोस की औरत है उर्मिला, उसके नाम से जोड़ दी मेरी प्रॉपर्टी आईडी, उसका फोटो खिंचवा दिया। मकान मेरा, फोटो उसका। मैं आया जनतेंद्र पे चले जाओ, 100 रुपये लिए उसने। मेरा एक फार्म था दिया, डी लिंक और लिंक एक फार्म था, फिर मुझे भेजा नगर निगम हाँ बीते पे। मैं वहाँ से रजिस्ट्री पे लिखवा लाया पटवारी से कि भाई ये मेरा मकान है, ये मकान मेरा है, तो मेरे आईडी होनी चाहिए। समाधान शिविर का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज, उनको सिटीजन तक इजीली प्रोवाइड कराना और जो उनके पेंडिंग ग्रीवेंसेज हैं उनका रेजोल्यूशन करना विद इन टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें हमारे पास मेनली जो एमसीएफ की सर्विसेज हैं, जैसे कि सैनिटेशन हो गया हमारा, टैक्सेशन हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है जैसे कि सीवर ब्लॉकेज, पानी की समस्या, उसका निवारण हम यहीं पर बैठ के सारे सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। आज हमारे पास टोटल 19 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 16 कंप्लेंट्स हमारी टैक्सेशन की थी, 2 कंप्लेंट्स हमारी सीवर और पानी की समस्या की थी और 1 कंप्लेंट हमारी साफ सफाई की थी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कलावली नगरपालिका में समाधान शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन ही नगरपालिका के सचिव कैंप में नहीं पहुंचे। हालांकि पहले दिन समस्याओं को लेकर 2 महिलाओं सहित 3 समस्याएं नगरपालिका में पहुंची। नगरपालिका के हितेश कुमार यादव ने बताया कि शिविर व गली की समस्या को शिकायत आई थी, मौका चेक करके 2 दिन में हल कर दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको कलावली से दिखा रहे, जहां समाधान शिविर कैंप का आयोजन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री सैनी के आदेश पर इस शिविर का कैंप आयोजन हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पहले दिन जो है समस्या लेकर महिलाएं पहुंची हुई है। अपनी समस्या का हल करवाने के लिए महिलाएं लगातार गुहार लगा रही हैं। बता दें चले कि लगातार जगह जगह हरियाणा में समाधान शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें हम कालावाली से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में ये समाधान शिविर का आयोजन हुआ है, जहां पर महिलाएं पहले दिन अपनी समस्याएं लेकर पहुंची हुई हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि समस्या उनका हल होगा। आज मेरे को 1 साल हो गया जी कमेटियों और सबसे सारे गेड़े के लगाते मेरी इनकम जी है वो कम नहीं हो रही है और ना कोई मेरी कमाई का साधन है। मैं ऑपरेशन 2 मेरे ऑपरेशन हुए और दोनों अच्छे जी पेंशन धारक है और बच्चे कोई काम करने वाला नहीं है और मेरी ये पेंशन इनकम कम नहीं हो रही है। इनकम शो जी है 5 लाख दिखा रहे हैं, जी कि 1,80,000 से 5 लाख कर दी है। इसका कोई मैं दफ्तरों में गेड़ी काट के थक गया और मेरे कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब के आदेशों से नगर निकायों में रोजाना प्रातः 9 बजे से और 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें आमजन नगर निकायों से संबंधित अपनी कोई भी समस्याएं लेकर
लेके आ सकते हैं और जिसका समाधान करने के लिए नगर पालिका द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समस्याएं चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे पानी निकासी से संबंधित हो। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।